आज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 10 आपको लवण, धावन सोडा, वाशिंग सोडा के बारे में आपको बता रहे थे। उसको कैसे बनाया जाता है, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसको आपको कल बताए थे। आज है आपका उसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो पहला उपयोग उसका होता है कि कपड़े धोने तथा साबुन बनाने में, यानी जो कपड़ा धोने वाला पाउडर होता है उसमें और साबुन बनाने में इसका क्या करते हैं, हम उपयोग करते हैं। दूसरा है प्रयोगशाला में रिएजेंट के रूप में, यानी अभिकर्मक के रूप में। अभिकर्मक क्या होता है, यानी किसी भी अभिक्रिया को शुरू करने में इसका उपयोग होता है। जल की कठोरता को दूर करने में, यानी आप जानते हैं जल की जो कठोरता होती है उसमें घुली हुई लवण के कारण होती है, तो उनको दूर करने में आपका सोडियम कार्बोनेट यानी जो धावन सोडा होता है उसका प्रयोग किया जाता है। आगे आपका खाने का सोडा बनाने में, यानी बेकिंग सोडा, जो घरों में आपका खाने का सोडा होता है जिसको आप बेकिंग सोडा कहते हैं, तो उसको बनाने में भी आपका वॉशिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। कांच तथा कागज उद्योग में, यानी कांच को बनाने में भी और कागज को बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आगे है आपका अनेक धातुओं के धातुकर्म में, यानी जो धातुएं होती है उनको शुद्ध करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आगे है आग बुझाने वाले यंत्रों में, यानी आप हॉस्पिटल में या अन्य जो बड़े बड़े इमारतें होती हैं आप उसमें देखते होंगे एक रेड कलर का टंगा होता है, अग्निशामक यंत्र जो टंगा होता है, उसमें आपका सोडियम कार्बोनेट यानी जो धावन सोडा है उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये तो था आपका उपयोग। अब अगला लवण है आपका खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा। आगे आपका है खाने का सोडा, बेकिंग सोडा। तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र यानी अणु सूत्र जो होता है आपका NaSCO3, इसे कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। आप लोग पढ़ सकते हैं इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इस तरह से इसको पढ़ा जा सकता है। तो सबसे पहले बनाने की विधि, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला देखिए, बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को प्रयोगशाला में बनाने के लिए क्या करते हैं कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन, यानी जो सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर हमें सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। आप लिखेंगे जो हम बोल रहे हैं उस बात को आप लिखेंगे कि प्रयोगशाला में सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर, इसको लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन, यह आपका जलीय विलयन होगा प्लस CO2। जब हम इसको प्रवाहित करते हैं तो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। यहाँ पे सोडियम की संख्या 2 है तो हम इसको 2 कर देंगे तो संतुलित हो जाएगा। तो प्रयोगशाला में हम क्या करते हैं कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। अब आपका आगे है कि इसका भौतिक गुण क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो जो बेकिंग सोडा होता है यह आपका एक सफेद रंग का ठोस पदार्थ होता है। भौतिक गुण पहला, यह सफेद रंग का
ठोस पदार्थ होता है जो आपके घरों में भी पाया जाता है। ये दूसरा है आपका, यह जल में विलेय होता है। तीसरा, इसका जल अपघटन यानी क्षारीय होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है आपका? क्षारीय होता है। ये तो आपका हो गया भौतिक गुण। आगे है आपका रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं, उष्मा देते हैं, आगे आपका रासायनिक गुण केमिकल प्रॉपर्टीज। तो उष्मा का प्रभाव देखिए, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हम गर्म करते हैं तो वह जिससे बना होता है उसी में क्या करता है, वो अपघटित हो जाता है यानी टूट जाता है। जैसे आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है, जब हम इसको गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ये जिससे बना होता है, आपका किससे बना था, सोडियम कार्बोनेट, H2O और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसी में क्या करता है, ये टूट जाता है, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। इसको लिखेंगे आप कि सोडियम कार्बोनेट को गर्म करने पर यह अपघटित हो जाता है। इसमें सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। अगला है आपका जल अपघटन। दूसरा, जल अपघटन यानी इसका जब हम जल अपघटन कराते हैं तो क्षारीय विलयन का निर्माण होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का जब हम इसका जल अपघटन, जैसे आप धावर सोडा में जल अपघटन कराए थे, उसी तरह से यहां पर हम कराएंगे तो आपका क्षारीय विलयन प्राप्त होता है यानी NaHCO3 प्लस क्या कराते हैं हम, इसका जल अपघटन कराते हैं। क्या कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे। H2O जब हम जल अपघटन कराएंगे तो आपका बनता है NaOH प्लस H2CO3। आपका ये प्रबल क्षार होता है, प्रबल क्षार। ये आपका दुर्बल अम्ल, ये प्रबल क्षार है तो उस विलयन में ये अपना प्रभाव दिखाएगा। तो इसलिए इसका जो विलयन होगा वो कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। यानी जिसका प्रभाव अधिक होगा वह क्या करेगा, अपने प्रभाव को दिखाएगा, इसलिए इसका जो विलयन होगा वो क्षारीय हो जाएगा। आगे है आपका अम्लों से क्रिया। अगला अम्लों से क्रिया, अगला आपका अम्लों से क्रिया। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट आपका अम्ल से क्रिया करके सोडियम का लवण बनाता है। जैसे NaHCO3, ये जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या है आपका अम्ल है, ये आपका क्षार है, इससे जब क्रिया करता है तो आपका देखिए NaCl बनाएगा। क्या बनाएगा, NaCl। फिर आपका ये जो H है आपस में जोड़ने करके H2 बनाएगा और इसमें से एक O निकल जाएगा। CO3 में से एक O क्या करेगा, आपका निकल जाएगा। ये आपका बनाएगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2 बना लेगा। एक O निकल जाएगा, कितना बचेगा, CO2 बचेगा। यदि मान लिया हम इसका सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से करा दें, तो यहां भी देखिएगा आपका जो सोडियम है सल्फेट के साथ रिएक्ट हो जाएगा और फिर यहां से आपका क्या निकल जाएगा, जल निकल जाएगा। इससे क्या निकलेगा, आपका जल निकल जाएगा। इसको हम 2 कर देंगे, ये हो जाएगा आपका Na2CO3। फिर आपका बन जाएगा 2H2O प्लस 2CO2। यानी यहाँ पे देखिएगा, यहाँ भी सोडियम क्लोराइड है, यहाँ पर आपका सोडियम कार्बोनेट है, सॉरी सोडियम कार्बोनेट नहीं होगा, आपका सोडियम सल्फेट होगा।
SO4। यहाँ पे आपका सोडियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे क्या सोडियम का ही लवण बन रहा है। ये क्या है आपका सोडियम का लवण, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट जब अम्ल से क्रिया करता है तो सोडियम का लवण देता है। आगे है आपका इसका यूज क्या होता है, उपयोग क्या है, इसको हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।